students, welcome to my YouTube channel The Scholars Academy, and today we are going to discuss about globe, and in globe we will talk about latitudes and longitudes. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, हमारी ये अर्थ है और इसी का जो एक ट्रू मिनिएचर होता है, जो इसकी तरह दिखने वाला नमूना, उसको बोलते हैं ग्लोब, जो कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। What is globe? Globe is basically a true model और miniature form of earth. अर्थ ग्लोब क्या होता है कि एक जो हमारी अर्थ है उसका एक नमूना है, और हमें इसकी नीड क्यों होती है? क्योंकि अर्थ की जो वर्किंग है उसको हम जान सके थोड़ा थोड़ा। और ये किसकी तरह मूव करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉटर्स, ये पॉटर्स व्हील है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। गोल जैसे गोल गोल घूमता है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी रोटेट होती है, मूव होती है। इन द सेम वे, जैसे कि ये हमारा ये लट्टू है, जिस तरह से ये घूमता है उसी तरह से हमारी ग्लोब और अर्थ मूव करती है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट यूटिलिटी ऑफ ग्लोब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जो ग्लोब है इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और आपके जो ओशियंस हैं वो सब दिखाए गए हैं। तो ये उनको क्या करती है, उनके प्रोपोर्शनेट साइज में दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया है, अगर इंडिया का साइज 4 है तो और अफ्रीका का साइज 10 है, तो वो उसके कंपैरिजन के हिसाब से ही उसको छोटा बड़ा दिखाएगी। सेकेंड थिंग इज अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोब के बीच में एक नीडल फिक्स की गई है, जिसकी हेल्प से ये रोटेट हो सके, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रियल अर्थ होती है हमारी, उसमें इस तरह की कोई भी नीडल नहीं है। वो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने खुद म खुद ग्लोब के अंदर डाली है। और जो ग्लोब के अंदर जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, एंड जो नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको बोला जाता है साउथ पोल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोब मूव अराउंड इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन। कि ग्लोब जो है वो अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन में घूमती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो इनमें से कौन सा आंसर आप बताइए। सो इसका राइट आंसर है सी, द ग्लोब मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो मान लीजिए ये सर्कल क्या है, हमारी अर्थ है। इसके बीचों बीच हमने एक लाइन खींची। वो लाइन कहाँ पर खींची, 0 डिग्री पे। इसको मान लेते हैं 0 डिग्री है। अब क्या है, हमें पता है कि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और हमने जब ये लाइन खींची इसके बीचों बीच, तो जो हमारी अर्थ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो एक जो पार्ट हुआ ऊपर का, ये कितने का होगा, ये होगा 90 डिग्री। और जो ये नीचे का पार्ट होगा ये भी होगा 90 डिग्री। और इसके आगे हमने क्या किया, जो 0 डिग्री लाइन है इसके पैरेलल और भी लाइंस खींच दी, जो कि अभी आप देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। इसके पैरेलल हमने बहुत सारी ऐसी लाइंस खींच दी। हर एक डिग्री के बाद एक एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। और ये खाली लाइंस नहीं है, ये पूरे के पूरे सर्कल है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एक सर्कल है तो ये पूरा ऐसे जा रहा है, फिर दूसरा लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है, तीसरा लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है, चौथा ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ऊपर पोल तक के जा रहे हैं। आप एक बात यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये वाला 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये सबसे बड़ा है ना, क्योंकि अर्थ का जो ये वाला एरिया होगा ये सबसे बड़ा होगा, ऐसे वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके जो लैटिट्यूड्स का साइज है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और अगर आपसे कोई अब पूछे कि कितने लैटिट्यूड होंगे टोटल, तो आप देख सकते हैं कि हर एक डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लैटिट्यूड होंगे, 90 लैटिट्यूड। एंड सेम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो वी विल हैव 90 लैटिट्यूड्स। ऐसे ही जैसी लाइंस यहाँ पे मैंने खींची वैसी ऐसी 90 लाइंस यहाँ पे होंगी। तो टोटल मिला के कितने लैटिट्यूड हो जाएंगे, 180 लैटिट्यूड। और एक बात और ध्यान देने की है कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये हमारी एक्चुअल अर्थ पे मतलब अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे नहीं है। ये खाली हमने ग्लोब पर बनाई है इमेजिनरी लाइंस, ताकि जो प्लेसेस हैं उनको हम लोकेट कर पाएं ग्लोब के ऊपर। कि हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब। तो कितने लैटिट्यूड्स होंगे, 180, 90, 270 या 360।
तो 90 हमारे ऊपर वाले और 90 नीचे वाले, तो राइट आंसर क्या होगा 180 लैटिट्यूड्स। इमेजिनरी लाइन जो हमारे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये कौन कितने डिग्री से होके गुजरती है, ये गुजरती है 0 डिग्री से होके ये जो इक्वेटर है ये हमारी जो अर्थ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ये लाइन एक्चुअल में नहीं है हमारी अर्थ पे, इसको सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ग्लोब पे बनाया गया है, सो डैट कि हम जितने भी प्लेसेस हैं उनको लोकेट कर पाएँ। अब लैटिट्यूड्स के बारे में बढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ। जो मैंने आपको भी बताया था एनिमेशन के थ्रू कि जो ये लाइंस आप देख रहे हैं ये क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं। जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के, यहाँ पे हमारी इक्वेटर है, उसके जो नॉर्थ में है उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोला जाएगा, जैसे कि ये, और जो उसके साउथ में है उनको बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। और जो लैटिट्यूड्स हैं उनको किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, उन्हें डिग्री पे मेज़र किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ। जो इक्वेटर है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होगा अर्थ पर। क्यों होगा, क्योंकि जैसे आपने ये देखा यहाँ पे जो इस वाली जो ब्लैक वाली लाइन जा रही है, इससे जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, और फिर उसके बाद छोटे और छोटे और छोटे और छोटे। तो इसी चीज़ को वहाँ पे बताया गया है कि इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन 0 डिग्री। और ये कैसे वर्क करता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है ताकि हम प्लेसेस को अर्थ पे लोकेट कर सकें। वो हम आगे जाके बढ़ेंगे अभी। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया था इक्वेटर के से लेके ऊपर तक 90 लैटिट्यूड्स हैं, उनमें से कुछ मेन है जिसमें से एक जो सबसे पहला है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद आपका है आर्कटिक सर्कल, ये भी क्या है, एक लैटिट्यूड है जो कि 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है। देन हमारा थर्ड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में प्रेजेंट है। एंड लास्ट है हमारा अंटार्कटिक सर्कल लैटिट्यूड, जो कि हमारा 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर या नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है सी, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ।